नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैथ्स का, जो है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर साल सिंपल इंटरेस्ट से ही आपके पास क्वेश्चन आता है, बट ज़रूरी नहीं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देखोगे तो आज से 3-4 साल पहले कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन से जो भी प्रॉब्लम्स बनती है टॉपिक से, वो आपको सॉल्व करने आने चाहिए, तभी आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके, सो आइए सबसे पहले हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। सिंपल इंटरेस्ट को अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, बाकी आप इस सभी को ईजिली कर लोगे। ओके, बट सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। जैसा कि आपको पता है कि जैसे कोई बैंक से लोन लेता है, तो थोड़ा सा चलिए थ्योरी के ऊपर चल पड़ते हैं। पर एनुअल मीन कि जो आपके पास रेट परसेंट पर एनुअल होता है कि हर साल कितना ब्याज लगेगा, आपकी जो आपने पैसे जमा करवाए हैं उसके ऊपर कितना लगेगा। जैसे मैंने 100 रुपीज़ लिए हैं या 100 रुपीज़ जो है जमा किए हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है 5%। इट मीन एक साल के बाद वो आपके पास 105 हो जाएंगे। जब 2 साल होंगे तो 2 साल के बाद वो आपके पास इसके ऊपर जैसे 5 रुपये लगेगा तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 110 हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा से लगेगा तो वो आपके पास 115 हो जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कुछ इस तरह से लगता है। बट जो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो किस तरह से लगता है, आपने देखा होगा। जैसे 100 थे तो अगर 5% इसके ऊपर ब्याज लगा या इंटरेस्ट लगा तो कितने हो गए, 105। अब जो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें क्या होगा, जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें आपके पास 105 के ऊपर 5% लगेगा, आपके पास कुछ अनदर वैल्यू बनेगी। फिर आपके पास जो अनदर वैल्यू बनेगी उसके ऊपर और 5% लगेगा और बनेगी, यानी वैल्यू इंक्रीज़ होती चलती है। ओके, यानी आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा वैल्यू जो है इंक्रीज़ होती है। एंड जो हम वहाँ पे वैल्यू डालते हैं, जैसे 100 रुपये डाला था हमने, तो वो आपके पास हम उसे प्रिंसिपल कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। एंड इंटरेस्ट क्या होगा, जो 5% वहाँ पे लग रहा था। एंड जो आपके पास टाइम पीरियड आपको टी यानी कितने समय यानी कितने ईयर के लिए, मंथ के लिए, वो आपके पास यहाँ पे अप्लाई हुआ है। दो टाइप के होते हैं हमारे पास, सिंपल एंड कंपाउंड। अभी मैंने आपको बता दिया, काफ़ी नॉर्मल वे में मैंने आपको बता दिया कि आखिरकार ये होता क्या है। ओके, अब सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है, सभी क्वेश्चन में यही लगता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। यहाँ पे आप कितनी टर्म्स निकाल सकते हो, यहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, प्रिंसिपल निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो एंड रेट निकाल सकते हो। यानी यहाँ पे आपके पास 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको कोई 3 वैल्यूज़ गिवन होगी, फोर्थ आपको निकालनी होगी, चाहे आपके पास वो प्रिंसिपल होगा, चाहे टाइम होगा, चाहे वो रेट होगा। ओके, सो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 400 रुपीज़ फॉर 5 ईयर एट 6%। तो इजी क्वेश्चन था। आपने प्रिंसिपल कितना था, 400, एंड आपके पास ईयर कितने थे, 5, एंड टाइम कितना था आपके पास, सॉरी टाइम था आपके पास 5 एंड परसेंट था आपके पास 6। तो नॉर्मली इसको सॉल्व करके 120 रुपीज़ जो है इसके ऊपर आपके पास क्या लग जाएगा, ब्याज लग जाएगा या सिंपल इंटरेस्ट लग जाएगा। एंड टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आपके पास, वो 400 प्लस 120 कितना हो गया आपके पास, 520। ओके, जो टोटल सम बन जाएगा आपके पास 3 साल के बाद वो 520 रुपये होगा। ओके, तो इस तरह से हम इसको करते हैं। एंड इंटरेस्ट फॉर नंबर ऑफ डेज। अब अगर आपके पास इंटरेस्ट डेज़ के अकॉर्डिंग लग रहा है तो आप उसको कैसे करोगे। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 306 रुपीज़ March 3 टू July 27। एंड आपके पास इंटरेस्ट जो है इस टाइम इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास 15/4 आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपके पास डेज़ हैं, तो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि कितने डेज़ आपके पास गिवन है। जैसे 3 जुलाई से लेकर आपको 27 तक जो है कैलकुलेट करना है, तब मार्च एंड जुलाई के बीच में। तो आप देख लीजिए 31 डेज़ का कौन है, 30 का कौन है, एंड जो पूरे पूरे मंथ हैं आपके पास वो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। एंड बाकी को आप देख लोगे तो हमारे पास कितने डेज़ बनते हैं, इतने डेज़ 146/365 में से। ओके, एंड जो आपके पास यहाँ पे प्राइस है, इसको भी इन्होंने जैसे यहाँ पे पॉइंट्स में आपके पास, तो इन्होंने इसको चेंज कर दिया यहाँ से। ओके,
सो ये आपके पास यहाँ पे बन गया एंड फिर आपके पास यहाँ पे ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे आ गई एंड इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया ₹4.59। तो इसी तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं। ओके गाइज, एंड यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके आपके लिए बताया है कि किस तरह से आप इनको कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यही है आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट में कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे आपको प्रिंसिपल निकालना होगा तो प्रिंसिपल क्या करोगे, प्रिंसिपल को यहाँ रहने दीजिए, इसको इस साइड लेके जाइए एंड TR नीचे आ जाएगा आपके पास। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 143 इंटरेस्ट। आपको यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ यानी आई यानी SI की वैल्यू आप कह सकते हैं, आपको गिवन है। ईयर आपके पास गिवन है एंड हाफ ऑफ PC आपके पास यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो है आपको निकालना है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल इन्होंने पूछा है आपके पास एंड इन्होंने थोड़ा सा PC की फॉर्म में यहाँ पे लिखा है इसको। ओके, सो ईयर्स हो गया आपके पास एंड आई हो गया एंड यहाँ पे आपके पास टाइम हो गया यानी रेट हो गया यहाँ पे, एंड आपको प्रिंसिपल निकालना है यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल को एक साइड कर दिया एंड 100 एंड 143 आपके पास कितना इंटरेस्ट लगा है, आपको इंटरेस्ट दिया है, आपको मेजर प्रोडक्ट निकालना है। 100 143 टाइम आपके पास आ गया एंड ये जो है आपके पास रेट है कि कितने रेट से जो है आपके पास वो लग रहा है, या कि 5/2 आप कह सकते हैं। एंड ये आपके पास ऊपर चले जाएगी जो भी नीचे वाली टर्म है। ओके, इजी कैलकुलेशन है, मैं आपको केवल आइडिया दे रहा हूँ किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको रेट पूछा जा सकता है, आप अगेन इसको इसी तरह करोगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से क्वेश्चन का कि किस तरह से हमको इसको करना है। ओके, यहाँ पे भी आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट एंड वो टाइम भी पूछ सकता है। तो आपको क्या, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100, बस ये क्वेश्चन, यही आपके पास एक मूल मंत्र है सिंपल इंटरेस्ट को करने का। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास काफ़ी लंबा है, सो इसीलिए हम उसके ऊपर चलेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरह से हमको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चंस आंसर दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इनको खुद ट्राई कीजिए। ओके, यहाँ पे आपके पास आ चुका है आंसर एंड डायरेक्ट फार्मूला भी आप लगा सकते हैं अगर आपको एक साथ नहीं करना है। ओके, एंड यहाँ पे भी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो इनको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड किस तरह से हमने इनको किया है आप यहाँ पे इनको देख लीजिए। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर चलते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो मनी इज सेड टू बी लेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन एट द एंड ऑफ द ईयर और अदर फिक्स्ड पीरियड द इंटरेस्ट हैज़ बीन बिकम ड्यू टू नॉट पे टू द लेडर। एंड यहाँ पे वही टर्म आपको बताई गई जो हमने आपको बताई थी। ओके, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूलेज हैं। फर्स्ट फार्मूला आपके पास आता है व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली। अगर आपके पास पर ईयर जो है वो लग रहा है तो हम यूज़ करेंगे प्रिंसिपल प्लस रेट अपॉन 100, सॉरी नॉट प्रिंसिपल, थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 अपॉन या रेज टू पावर T जितना भी टाइम होगा। ओके, ये होगा आपके पास केस 1 होगा व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली। अगर इंटरेस्ट आपके पास हाफ ईयर के अकॉर्डिंग होता तो फिर, तो जब व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडली हाफ ईयर, तो जो R है आपके पास, जो रेट है वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा उसका, तो R/2। ओके, तो जब R/2 करेंगे हम, तो आप इसी फॉर्मूले को याद रखिए एंड याद रखिए जब आपके पास रेट हाफ हो जाएगा तो क्या होगा हमारे पास, सो आपके पास जो R है वो R/2 हो जाएगा, यानी P1 प्लस R अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपके पास, नीचे 100 ही रहेगा एंड यहाँ पे आपके पास 2T हो जाएगा, टाइम जो है उसका। ओके, 2T कर देंगे हम उसको एंड जो नीचे जाएगा ये, तो हमारे पास ये इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको बेस पता हो कि कहाँ से फॉर्मूला आया है तो आप डायरेक्टली इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पे आपके पास 100 होगा। आपको केवल इतना याद रखना है कि R के नीचे 2 हो जाएगा क्योंकि रेट जो है हाफ हो जाएगा। ओके, एंड टाइम जो है आपके पास डबल हो चुका है, सो इसीलिए इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है अगर रेट जो है आपके पास क्वार्टर्ज हो जाए यानी 1/4 हो जाएगा तो आपके पास क्या होगा, तो अगर रेट 4 हो जाएगा तो आपके पास टाइम जो है 4 टाइम हो जाएगा एंड रेट जो है आपके पास 4th टाइम हो जाएगा। ओके, तो ये आप फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ करोगे। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ R1 R2 R3। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि रेट जो है
हर एक ईयर में डिफरेंट है। फर्स्ट ईयर में अलग है, सेकंड ईयर में अलग है, थर्ड ईयर में अलग है। तो जो आपके पास ये वाली टर्म है यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, ओके। क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे क्या है आपके पास इनटू, अगर हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे तो हम इसको 4 टाइम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे 1 प्लस आर अपॉन 100, फिर अगेन लिखेंगे। बट यहाँ पे जो ये वाली टर्म है ये कॉमन है हमारे पास, इसीलिए हमने इसको 4t करके लिखा है, क्योंकि ये 4 ईयर्स के लिए है, 4 क्वार्टर यानी फोर्थ पार्ट के लिए है, ओके। यहाँ पे आपके पास 3 ईयर के लिए था तो हमने इनको सेपरेट करके लिखा है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास, ओके, ये एक इन्होंने दिया आपको कि जो आपके पास प्रॉब्लम्स है 3 ईयर की, फर्स्ट के लिए 10, सेकंड के लिए 5 एंड थर्ड के लिए 4% थी। तो इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू टाइम रेज टू पावर टाइम। सो फर्स्ट ईयर के लिए कितनी होगी, ओके, सेकंड ईयर के लिए एंड थर्ड ईयर के लिए। तो फर्स्ट के लिए आर की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो यहाँ पे इन्होंने इसको एक्सपेंड कर दिया है, तो 11/10, सेकंड के लिए 10/11, सॉरी 11/10 एंड थर्ड के लिए 11/10 इन्होंने यहाँ पे किया है, ओके। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल है आपके पास, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा, ओके। सो ये इन्होंने यहाँ पे बताया है कि अगर आपके पास वैल्यूज़ वेरी करती है फॉर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, एंड इस टेबल को आप याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास फॉर जैसे आर टाइम्स हैं, जो आपके पास रेट है, अगर 1 ईयर के लिए तो ये फार्मूला, सेकंड ईयर के लिए तो ये फार्मूला एंड थर्ड ईयर के लिए तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। अगर आपके पास 10 होगा टाइम तो हम 11/10 यूज़ करेंगे, सेकंड ईयर के लिए 121/10 100 यूज़ करेंगे, एंड थर्ड के लिए हम 1331/1000 यूज़ करेंगे। एंड अगर आपके पास 5 टाइम्स होगा 21/20, तो ये टर्म्स आपको याद रखनी चाहिए अगर आप इनका को सॉल्व करना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ तक याद रखिए, क्योंकि बेसिकली ये पूछे नहीं जाते हैं, इसीलिए आपके सिंपल टर्म्स आती है, ओके। बट हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। सो जैसे कि आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है, ओके, 7,500 बोरो एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 4%, वट विल बी द अमाउंट टू बी पे आफ्टर 2 ईयर। अब किसी ने जो बोरो किए हैं, उधार लिए हैं 7,500 रुपये एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 4%। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, तो जब उसने बोरो किए तो उसके ऊपर 4% जो है एनुअल जो रेट है वो लगेगा। तो 2 साल के बाद उसे कितने चुकाने पड़ेंगे। तो एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनुअल एंड टाइम इज़ 2 ईयर, अब कंसर्न फ्रैक्शन जो हमारे पास फ्रैक्शंस बनती है 2 साल के लिए वो कितनी होगी। तो वो हमारे पास यहाँ पे आ रही है 625/this, एंड फ्रॉम द अबव टेबल यू नो rate 1 become this at 4% for per annual। सो तो इन्होंने क्या किया है कि जो आपके पास यहाँ पे टेबल है इसके अकॉर्डिंग देखा है, ओके, कि अगर आपके पास रेट जो है 4% लग रहा है, ओके, ये आर की वैल्यू है आपके पास, यहाँ पे आपको टाइम की बने, अगर आपके टेबल याद है तो अगर आपके पास रेट 4% लगता है वो भी 2 साल के लिए, तो आपके पास उसकी फ्रैक्शन ये आती है। ये आपके पास शॉर्टकट मेथड है, अगर आपको टेबल याद हो जाए तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये 4% रेट लग रहा है एंड 1 ईयर के लिए लगेगा तो इतना होगा, 2 ईयर के लगेगा तो इतना होगा। तो डायरेक्टली हमने टेबल से यहाँ पे किया। सो जो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला बनता है, अगर आपको टेबल याद है तो प्रिंसिपल इनटू जो भी आपके पास रेट बन रहा है डायरेक्टली आप उसको मल्टीप्लाई करोगे एंड आपके पास आंसर आ जाएगा, अगर आपको टेबल याद है तो, ओके। एंड अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप प्रॉपर वे का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं आपको क्या करना है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर के लिए किस तरह से लगेगा, फर्स्ट ईयर के लिए किस तरह से लगेगा, तो ये सेपरेट सेपरेट टर्म हो जाती है। वी नो दैट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट रिमेन द सेम फ्रॉम फर्स्ट ईयर। आपके पास जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा, 1 ईयर के लिए वो सेम होगा आपके पास। इन द सेकेंड ईयर देन different because we also count simple interest on the first year and simple interest to get the compound interest. So mathematically if our rate of interest is r% then सेकंड के लिए वो कितना हो जाएगा आपके पास सिंपल इंटरेस्ट 2 into r, ओके।
तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 2 इंटू आर यानी 2R रेट जो है आपके पास इन्होंने डबल कर दिया है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारे पास बेसिकली 2R प्लस आर स्क्वेयर अपॉन 100% एंड देयरफॉर द डिफरेंस इज आर स्क्वेयर अपॉन 100%। सो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड हमारे पास जो टर्म बनेगी फॉर आपके पास अगेन यही आंसर जो इसका आ जाएगा। फर्स्ट ईयर के लिए आपके पास ये टर्म आएगी एंड सेकंड ईयर के लिए आपके पास जब आपके पास ये आ गया तो आपको इसका निकालना पड़ेगा दोबारा से। तो आपके पास ये कुछ यानी 4% ऑफ 30012 एंड जो आपके पास 600 है उसका दिस। तो गाइस इस तरह से काफ़ी लेंथी मेथड हो जाता है, तो इससे बेटर है कि कोई ना कोई ट्रिक लगा के हम इस टेबल को याद कर लें, क्योंकि अगर हमको ये टेबल याद होगा तो हम डायरेक्टली इसमें से उसको मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, काफ़ी इजी है। इसके लिए हम कोई ना कोई ट्रिक आपको ज़रूर बता देंगे। आप पेपर में कभी भी साइड में इसको लिख लीजिए, ये हमें ऑलवेज़ याद रहता है फॉर आर टाइम्स। जब 10 की बात आती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप 10 लिख देंगे फॉर अगर रेट आपके पास 10% है तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये अगर 10% होगा तो इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। एंड अगर आप इसको ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 100 आ जाएगा एंड ऊपर 10 तो वो 110 हो जाएगा आपके पास। फिर आप यहाँ से कोई ट्रिक नहीं बनेगी इसकी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी ट्रिक बता देंगे, जो भी इसके लिए ट्रिक हमारे पास बनेगी। बेसिकली सिंपल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8000 एट 10% पर एनुअल फॉर 3 ईयर। तो आपको यहाँ पे 3 ईयर के लिए निकालना है। तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए निकलेगा, फिर आपके पास डिफरेंट टर्म। ओके, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट में हम या नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड टर्म्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे एंड बेसिकली हमारा जो भी चैनल का ग्रुप है उसमें हम इस PDF को पेस्ट कर देंगे। जो जिन्होंने भी हमारी मेंबरशिप ली है या जो जिन्होंने भी हमारी सीरीज़ ज्वाइन की है तो वो वहाँ से इनको देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।